हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ के जितने भी जलप्रपात वगैरह हैं, वाटरफॉल, कौन से नदी कहां पे, कौन से ज़िले के तट पे कौन से शहर बसा है, वो कौन से नदी के जो पर्यटन स्थल और सभी जहां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप PSC प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस को हो, प्रयोगशाला हो, पटवारी हो, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए हो, छात्रावास जो अधीक्षक है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जो आप छत्तीसगढ़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वो हर एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट लगभग 60 क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में कवर करा दिया था। नहीं देखे हो तो पार्ट वाइज बढ़िया देखिएगा। हम तो लगभग 61 क्वेश्चन से स्टार्ट कर 116 क्वेश्चन है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में या जलवायु क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो 61 क्वेश्चन है। लीलागर, जो लीलागर जो है किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, शिवनाथ नदी, हसदो नदी या केलो नदी का? तो इसका जो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, शिवनाथ नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लीलागर जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी। शिवनाथ नदी के बारे में कई बार बताया भी हूँ। शिवनाथ नदी की अगर मैं बात करूँ तो जो है पानाबरस पहाड़ी अम्बागढ़ चौकी जो है राजनांदगांव जिला से इसका उद्गम होता है और शिवरी नारायण के निकट महानदी में जो है इसका विसर्जन हो जाती है। और इसका देखेंगे 290 किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी, ये आपके एग्जाम भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके जो है प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो राजनांदगांव, दुर्ग, मेमतरा, मुंगेली, बिलासपुर, मतलब लगभग 7 जिलों से होकर बहने वाली नदी है शिवनाथ नदी, फ्लो होता है, इसको याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो हाप नदी, मनियारी, लीलागर, अरपा, आमनेर, जमुनिया, तांदुला, खारून, खरखरा, ये जो है पूरा सभी इसके सहायक नदी है, तो इसको याद रखिए। इसके ऊपर मोंगरा बैराज परियोजना है। मोंगरा बैराज परियोजना कौन से जिला में है? तो आपका राजनांदगांव जिले में है, तो इसको याद रखिएगा। इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसको जो है सूरी नदी के नाम से बताया गया है मत्स्य पुराण में, और वामन पुराण में जो है इसको शिवा नदी के नाम से कहा गया है। और महानदी की सबसे बड़ी सहायक भी नदी है शिवनाथ नदी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में स्थित है? रायपुर में, बिलासपुर में, बस्तर में या उपरोक्त में से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार बता चुका हूँ, बस्तर। आप जाएंगे कभी घूमने तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वाटरफॉल जो है आपके बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा। तो बस्तर में जो आपका चित्रकूट जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात है, कांगेरधारा जलप्रपात है, तांबड़ा घूमर, चित्रधारा, महादेव घूमर, ये सभी बहुत सारे जो जलप्रपात है ये आपको बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा, जिसमें चित्रकूट, तीरथगढ़, कांगेरधारा, तांबड़ा घूमर ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके कई बार बता चुका हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तालाग्राम, तालाग्राम जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मनियारी नदी, खारून नदी। तो तालाग्राम जो है कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनियारी नदी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो तालाग्राम जो है मनियारी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर मैं मनियारी नदी की बात करूं, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो पेंड्रालोर में जो पठार है, सिहावल, मुंगेली जिला, यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ पे होती है? तो मतकू द्वीप के जो निकट है आपका जो है शिवनाथ नदी, यहाँ पे जो है इसका उद्गम होता है, विसर्जन होता है। और 134 किलोमीटर इसका कुल लेंथ है, कुल लंबाई है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो मुंगेली, आपके बिलासपुर, मुंगेली बिलासपुर में है जिसका प्रवाह क्षेत्र है। इसके सहायक नदी की बात करूँ तो आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंघा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके ऊपर परियोजना बना है कौन सा? खुड़िया, सुने होंगे, खुड़िया बांध, जो राजीव गांधी जलाशय बोलते हैं, 1930 में इसको बनाया गया है। और इस नदी किनारे जो है अमेरिका का जो ताला गांव ये आपका स्थित है, और ये मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रानी झूला नामक जो स्थान है किस नदी का उद्गम स्थल? हाप नदी, इब नदी, गोदरा नदी या कोभरा नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रानी झूला जो नामक स्थान है ये आपका इब नदी का उद्गम स्थल है। कहने का मतलब जो है इब नदी का मैं बात करूं,
इब नदी इसका उद्गम कहाँ तक, खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट जसपुर से इसका जो है उद्गम होता है। और विसर्जन संबलपुर उड़ीसा जो है महानदी में इसका विसर्जन हो जाती है। कुल लंबाई की बात करूँ तो लगभग 200 से ज़्यादा, मतलब 202 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है, तो 87 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में बहती है। इसके प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो आपका जसपुर में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसी नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। याद रखिए, आपके पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्यापक में भी क्वेश्चन आया है कि कौन सी जो नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। तो आपका जो इब नदी में जो है यहाँ रेत में सोने के कण यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों के द्वारा जो है इकट्ठा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। गोदावरी जो प्रवाह तंत्र है, गोदावरी जो प्रवाह तंत्र का विस्तार किन जिलों के अंतर्गत है, कांकेर में, बस्तर में, दंतेवाड़ा में, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो गोदावरी जो प्रवाह तंत्र की मैं बात करूँ तो गोदावरी जो प्रवाह जो है जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में, कौन से भाग में, दक्षिणी भाग में स्थित है गोदावरी जो रिवर सिस्टम है। और ये जो है गोदावरी प्रवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य पठार के ढाल जो है दक्षिण की ओर होने के कारण जो है ये जो है यहाँ के जो जितने भी अधिकांश जो नदियाँ है गोदावरी में जाकर जो है मिल जाती है। इसीलिए जो है गोदावरी प्रवाह तंत्र इसको कहा जाता है। इसको याद रखिए, हमारे छत्तीसगढ़ का सेकेंड नंबर, मतलब दूसरा, यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट को। इसके प्रवाह तंत्र प्रमुख नदियाँ इंद्रावती, सबरी, कोटरी, डंकरी, शंखनी, नारंगी, गुडरा, निब्रा, ये जो है इसके प्रमुख सहायक नदी हैं। तो कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, इन सभी जो है जिलों में ये आपका जो है विस्तार इसका फैला हुआ है गोदावरी प्रवाह तंत्र का। इसको याद रखिए, गोदावरी नदी पे जो है पोलावरम बांध, गोदावरी नदी में जो है पोलावरम बांध ये आपका बना हुआ है। और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच जो है अभी भी जो है इस गोदावरी प्रवाह तंत्र को विवादित चल रही है। गोदावरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी कौन सी नदी है, इंद्रावती नदी। याद रखिए, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती नदी है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ का प्रमुख नदी तंत्र किस नदी से निर्मित हुआ है, रिहन नदी, महानदी, शिवनाथ नदी या हसदोन नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिहन नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ का प्रमुख नदी तंत्र आपका रिहन नदी से निर्मित हुआ है। याद रखिए, अगर मैं रिहन नदी की बात करूं, कई बार बताया जो है इसका जो उद्गम कहाँ से होता है, छुरी मतरिंगा पहाड़ी, अंबिकापुर तहसील, सरगुजा से यहाँ से इसका उद्गम होता है। और सोन नदी, याद रखिए सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाती है। 145 किलोमीटर इसका लेंथ है, कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो सरगुजा, सूरजपुर और आपका बलरामपुर, इन तीनों जिलों में इसका प्रवाह होता है। घुनघुट्टा, मोरनी, महान और सूर्य, ये जो इनकी प्रमुख सहायक नदी हैं। और रिहन नदी जो है सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। आपका पीएससी भी क्वेश्चन पूछा गया है, पीएससी प्री में और व्यापम में, तो इसको याद रखिएगा। रिहन नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। रिहन नदी के तट पे जो महेशपुर जो सरगुजा पुरातात्विक स्थल बसा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहका जो है किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी, कोटरी नदी या रिहन। तो ये आपका जो है कोहका नहीं है, आपका जो है कौन से है, आपका कोटरी है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो कोटरी जो है किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो आपका अभी बताया हूँ गोदावरी नदी। तो इसके प्रवाह जो है गोदावरी प्रवाह तंत्र की जिसकी प्रमुख जो सहायक नदी है कोटरी नदी है। सबरी, शंखनी, डंकनी, नारंगी, गुडरा, निब्रा, वो जो सभी जो नदियाँ हैं इसकी सहायक नदी। तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो कोटरी नदी है, जिसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राजनांदगांव की ये आपका खुलझारी नहीं है, आपका फुलझारी है। फुलझारी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है, मरी नदी, सबरी नदी, बाघ नदी या कोबरा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजनांदगांव के अंतर्गत जो आपका फुलझारी जो पहाड़ी है, यह वाला फुलझारी यहाँ पे लिख देता हूँ। फुलझारी पहाड़ी याद रखिए। तो फुलझारी पहाड़ी
से किस नदी का उद्गम होता है, तो बाघ नदी का उद्गम होता है। और विसर्जन कहाँ पे होता है, तो वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में जिसका विसर्जन हो जाता है। और बाघ नदी जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, कौन कौन से, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है बाघ नदी, इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय जो राजमार्ग है 202 पर स्थित भद्रकाली के जो समीप गोदावरी नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है, इंद्रावती नदी, सबरी नदी, कोटरी नदी या बाघ नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 202 पर स्थित भद्रकाली के जो समीप गोदावरी नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है, तो इंद्रावती आके यहाँ पे मिल जाती है। तो इसको याद रखना है। अगर मैं इंद्रावती नदी की बात करूँ तो 264 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है, कुल इसका लेंथ है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर इन जिलों में इसका प्रवाह होता है, फ्लो होता है। इसके तट पे शहर जो बसे हुए हैं जगदलपुर हो गया, बारसूर हो गया, भोपालपट्टनम, ये जो है शहर जो है इसके तट पे बसे हुए हैं इंद्रावती नदी पे। और इसके तट पे शहर जो बसे हैं जगदलपुर, बारसूर तो हो गया। कौन सा जलप्रपात बना हुआ, तो याद रखिएगा, कई बार बताया हूँ, चित्रकूट। याद रखिए चित्रकूट जो जलप्रपात है, चित्रकूट जो वाटरफॉल है, ये इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। इसका जो फ्लो कहाँ पे होता है, इसका प्रवाह दिशा, तो ये आपका पश्चिम की ओर, याद रख पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है इंद्रावती नदी। इसके सहायक कौन कौन सी नदी है, तो कोटरी, निबरा, गुडरा, नारंगी, डंकनी, संखनी, तालपेरू, चितबांगू, बोर्डिंग, ये सभी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। और बस्तर संभाग, याद रखिएगा बस्तर संभाग की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है, तो याद रखिएगा जी आपको इंद्रावती नदी बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है। और गोदावरी बेसिन एवं बस्तर के पठार की सर्व प्रमुख नदी भी है, तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डंकनी संखनी नदियों का संगम राज्य के कौन से जिले में होता है, कौन सी नदी, डंकनी संखनी नदियों का संगम राज्य के कौन से जिले में होता है, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर या बीजापुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दंतेवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दंतेवाड़ा याद रखिए कि डंकनी संखनी नदियों का जो संगम राज्य के दंतेवाड़े में होता है। अगर मैं डंकनी संखनी नदी की बात करूं, जो है डंकनी संखनी नदी के संगम पे दंतेवाड़ा में जो है दंतेश्वरी मंदिर ये आपका स्थित है। कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं दंतेश्वरी मंदिर जो है कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो डंकनी संखनी आंसर लीजिएगा। और डंकनी संखनी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी भी है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके 2015 के पीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो संखनी, डंकनी, बाघ या मरी नदी। तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी आपका संखनी नदी। याद रखिए ऑप्शन में जैसे डंकनी संखनी है तो डंकनी संखनी लगाइएगा आंसर, स्पेशल संखनी है तो स्पेशल संखनी लगाइएगा। तो छत्तीसगढ़ की सबसे जो प्रदूषित नदी आपका संखनी नदी है। याद रखिए अगर मैं संखनी नदी की मैं बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो नंदीराज चोटी। याद रखिएगा नंदीराज जो चोटी बैलडीलग पहाड़ी दंतेवाड़ा से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन डंकनी नदी में इसका विसर्जन हो जाते हैं। संखनी नदी के जो जल है आपका लाल होता है, रक्ताभ। तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 72वां क्वेश्चन हमारा खुड़ीमा, ये आपका जो है खुड़ीमा नहीं आपका खुड़िया है, याद रखिएगा खुड़िया है। ये आपका एक नदी है, पहाड़ है या जलाशय है या घाटी है, तो ये आपका वाटरफॉल है, जलाशय है। तो अगर खुड़िया जलाशय कई बार बताएं, उसको राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1930 में जो है इसका स्थापना किया गया था। खुड़िया राजीव गांधी जी परियोजना सुने होंगे। ये जो है परियोजना बोलते को मनियारी नदी पे बना हुआ है, लोरमी मुंगेली जिला में स्थित है। इससे भी लगभग 11,000 के आसपास जो है हेक्टेयर में इससे सिंचाई भी यहाँ से किया जाता है, ये जलाशय से, खुड़िया जलाशय से। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मोहला जो तहसील से किस नदी का उद्गम होता है, नारंगी नदी, कोटरी नदी, बोध नदी या गुदरा नदी। तो मोहला तहसील से आपका जो है कोटरी नदी मोहला तहसील से कोटरी नदी का इसका उद्गम होता है। अगर मैं कोटरी नदी का बात करूं तो इसका जो प्राचीन नाम क्या है, तो इसको जो है परलकोट, याद रखिए कि इसको जो है परलकोट के नाम से इसको जाना जाता है।
और मोहला तहसील से जो है इसका उद्गम होता है और लगभग 135 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और लगभग इंद्रावती नदी बीजापुर में जो है इसका जो है विसर्जन हो जाती है। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी और राजनांदगांव नारायणपुर बीजापुर इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। कोटरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में आपका स्थित है। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। जगदलपुर के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित माकड़ी नामक स्थान के किस नदी का उद्गम स्थल है? डंगनी, गोदरा, नारंगी या कोबरा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलाब, कोलाब जो है किस नदी का नाम है? सबरी नदी का, मरी नदी का, कन्हार नदी या कोबरा नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, आई थिंक आपको बता दिया है कई बार। तो कोलाब जो है ये आपकी किस नदी का नाम है? तो सबरी नदी का प्राचीन नाम है। तो इसको याद रखिएगा। 173 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, कुल लंबाई है। कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से इसका उद्गम होता है और विसर्जन आंध्र प्रदेश तो कोनावरम के समीप गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाते हैं। और इसका जो है बस्तर, सुकमा इन जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कांगेर, मालगर, कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार इसकी सहायक नदी है। मुनगा बहार नदी में जो है तीरथगढ़ जलप्रपात आपका बना हुआ है जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है आपका जो है सबरी नदी, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में इसी तरह के। 116 क्वेश्चन है, इसको जल्द मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाती है, इसके लिए ज़्यादा लंबा नहीं लेता हूँ। तो जो है नेक्स्ट पार्ट या एक दो पार्ट और आएगा, कंप्लीट यहाँ को करा दूँगा मैं। तो बने रहिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में आपके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो बढ़िया तैयारी करते रहिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइएगा, साथ ही साथ जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिएगा। जितना ज़्यादा रिवाइज़ मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा स्कोरिंग आपका बढ़ते जाएगा ताकि आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।